अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अगर इतवार तक मुतालिबात तस्लीम ना किया गया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने का कहा जाएगा। इससे पहले मिलिट्री प्रोडक्ट्स के बायकॉट की जो कैंपेन चल रही है उसके अपने इंप्लीकेशंस है और दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से भी हर गुजरते दिन के साथ दबाव है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। गुज़श्ता रात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया। अमरीकी तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर से कुछ ऐसे सवालात किए गए जिस पर कुछ जवाबात ऐसे आए हैं जो परेशान कुन है, ना सिर्फ पाकिस्तानी मुक्तदरा के लिए बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ये कह रहे हैं कि अमरीका तमाम शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक ऐसे वक्त पर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी वो इंसानी हकूक की तंजीमों को जोड़ रही है, जगा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मुकदमात को ले जाने की बात कर रही है, अपने कैंपेनिंग को इंटरनेशनलाइज कर रही है। वहीं रोज कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, वो रिचर्ड ग्रेनल का स्टेटमेंट हो, वो मैथ्यू मिलर का स्टेटमेंट हो, वो डोनाल्ड ब्लूम का स्टेटमेंट हो। मैं इस तरफ आता हूं और बताता हूं कि हुकूमत को इस वक्त क्या परेशानी लाक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जी इतवार की शर्त कोई नहीं है। ये नहीं है कि इतवार को मुतालबात तस्लीम हो जाएंगे और मुज़ाकराती कमेटी भी बन जाएगी, बैठ भी जाएंगे। कह तो रहे हैं, लेकिन साथ ही ये हुकूमत जो दो धारी तलवार पे चल रही है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा चैलेंज दे रही है, मौलाना फजल रहमान खड़े हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश नहीं है, और दूसरा अवामी गैसो गजब का इंतजाम भी खुद कर रही है। आप देख लीजिए कि पंजाब असम्बली के अंदर जो बिल पास हुआ जिसमें वज़रा की तनख्वाह 9 लाख रुपए कर दी गई, जिसमें 900 गुना इजाफा किया गया वज़रा की तनख्वाहों में। ये मामला भी वाशिंगटन डीसी तक पहुंचा। वाशिंगटन में अमरीकी तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि एक तरफ तो अमरीका पाकिस्तान की मदद कर रहा है और कर्ज फराहम कर रहा है और यूएस एड आईडी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ और फिर आप पाबंद करते हैं वहां की रूलिंग एलीट को भी कि भाई आप अलले तलले ना करें, आप आम आदमी को सब्सिडीज दें, आम आदमी का ख्याल रखें, अपने एक्सपेंसेस को कट करें। और दूसरी तरफ ये मामलात हो रहे हैं तो उस पर मैथ्यू मिलर ने यकीनन तशवीश का इजहार तो किया है, लेकिन साथ ये भी कहा कि हम हुकूमतों को इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस है, अहकामात है, वो नहीं दे सकते। लेकिन उसके साथ साथ जो मैथ्यू मिलर ने कल किया है और एक अहम चीज हुई है, मैं सबसे पहले वो आपके सामने रख देता हूं, और जिसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। और पाबंदियां जो हैं वो भी बड़ी संगीन नौयत की हैं कि अमेरिका ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। अब वाशिंगटन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैथ्यू मिलर ने, उसमें उन्होंने कहा कि इन 4 पाकिस्तानी इदारों पर इल्जाम है कि इन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इस मदद में खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है और जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कराची के 3 इदारों की भी निशानदेही की गई है। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। और अमरीकी पाबंदियों का शिकार होने वाले जो पाकिस्तानी इदारे हैं उसमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे हैं, अख्तर एंड सन्स, इसी तरह एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेस। ये 4 मिला के इदारे बनते हैं जो तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में एसोसिएट कर रहे थे और इन पर पाबंदी लगाने का दिया। आप देख लीजिए कि आप एक ऐसे वक्त में जब हमारे यहाँ मुक्तदरा के पास 2 ऑप्शंस होंगे, अगर 20 जनवरी के बाद कोई कॉल आती है, वैसे तो 20 जनवरी के बाद बहुत कुछ है जो तब्दील होने वाला है। और अभी से जो अमेरिका के अंदर बसने वाले इमिग्रेंट्स हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो, इवन लीगल हो, वहां पर तालीम की गरज से लोग मौजूद हो, उनकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है कि अमेरिका छोड़ना नहीं है। अगर अमेरिका से निकले तो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका में दाखिल होने देगा या नहीं होने देगा। तो इस हद तक एक खौफ है, परेशानी है। आप देखिएगा कि बहुत बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर एक ऐसी तब्दीली आएगी, उखाड़ पिछाड़ होगी कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर उसकी बाज़ सुनाई देगी, बल्कि अमेरिका से बाहर जहां जहां असर रसूख है वहां वहां सुनाई देगी। इवन पाकिस्तान के अंदर जो पेशगी जो इत्तलात है और इसकी जो पेशबंदी की जा रही है वो भी कोई दुरुस्त नहीं है। आप देख लीजिए कि एक तरफ तो अमेरिका है, दूसरी तरफ मुक्तदरा अगर ये फैसला करती है कि हमने ये बात नहीं माननी है, तो आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक? यानी आप ये इन पाबंदियों से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आप उन सेक्शंस के लिए तैयार हैं? क्या आप इमदाद रोके जाने के हवाले से तैयार हैं? क्या आप उसकी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं? इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ही हैड टू पे द कॉस्ट। क्या आप एब्सोल्युटली नॉट कहने की पोजीशन में? बिल्कुल भी नहीं। आपने तो उस वक्त वजीर आजम का स्टेटेड पोजीशन भी है, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट पोजीशन भी है कि हम नहीं कर सकते।
अमेरिका से जो हमारी हमारी ऑब्वियसली मईशत जुड़ी हुई है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस हुकूमत से ज्यादा रियलाइजेशन किसको होगी, मुक्तदा, इस मुक्तदा से ज्यादा रियलाइजेशन किसको होगी कि अमेरिका के साथ मामलात को नहीं बिगाड़ना। तो ऑप्शन आपके पास, आप ये कहते हैं आप चाइना की तरफ बढ़ेंगे, चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे काम करता है, उनके अपने, आपको वो पैसे भी देता है, तो हैवी कमर्शियल लोन्स देता है। तो इसलिए आपका वहां पर दाल गलना या मामलात का चलना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ तो पाकिस्तानी हुकूमत और मुक्तदरा दो धारी तलवार पे चल रही है, और दूसरी तरफ कुछ खुफिया डीलें हो रही है। हाल ही में जो विफाकी काबीना है, कल ही जो है उसने बड़ी खामोशी से एक बड़ी डील की मंजूरी दी है। मैं उस डील के जो खदोखाल है वो आपके सामने रख देता हूं। रेकोडेक मंसूबा है, और रेकोडेक मंसूबे में सऊदी अरब को 15% जो शेयर्स है, हिस्सेस है, उसकी फरोख्त की मंजूरी दी गई है। रेकोडेक के अंदर 15% शेयर जो है वो बेच दिए गए हैं, और सऊदी अरब ने रेकोडेक में शेयर्स की फरोख्त के लिए $540 मिलियन दो किस्तों में देने की पेशकश की थी। $330 मिलियन की पहली किस्त की अदायगी पर डील पर दस्तखत होते ही और 10% शेयर्स की हवालगी कर दी जाएगी, और इसी तरह दूसरी किस्त में $210 मिलियन की अदायगी 5% शेयर्स के हसूल के बाद कर दी जाएगी, यानी टोटल 15% शेयर्स है। और सऊदी अरब ने बलूचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन की भी पेशकश की हुई है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सऊदी अरब का रेकोडेक में, और ये ग्रांट सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की तरफ से दी जाएगी। और सऊदी अरब चागी में भी मादनियात वगैरह की तलाश के लिए सरमायाकारी का इंदिया दे चुका है। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 15% जो शेयर्स है वो दो एक साथ में खरीदने की जो है वो पेशकश की थी, तजवीज पेशकश की थी। और वफाकी हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत के पास रेकोडेक मंसूबे में 50% शेयर्स मौजूद हैं, और सऊदी अरब ने रेकोडेक मंसूबे में सरमायाकारी के लिए 2019 के एमओयू की बुनियाद पर यह पेशकश की थी। अब वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत मिला के 50% है, दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है उसको ये फरोख्त हो गई है, लेकिन बड़ी खामोशी से हुई है। इसके ऊपर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई स्टेटमेंट हुआ, ना कोई बयान हुआ, ना कोई प्रोग्राम हुआ, और कैबिनेट के अंदर इसकी जो मंजूरी है वो दे दी गई है। अब जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा इशू मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा है कि जो बहुत डिस्कस भी होगा, जिस पे बात होगी, जब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, और फिर इसके इम्प्लीकेशंस पर भी बात की जाएगी। जाहिर है वहां पे जो पहले ऑस्ट्रेलियन कंपनी भी थी, तिथियान कॉपर, उसका एक स्कैंडल सामने आया था, और उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर हर्जाने का दावा दायर किया था। मामला इंटरनेशनल आर्बिट्री कोर्ट में गया था, $6 बिलियन का इशू था। बड़ी मुश्किल से जान बची है, जान खलासी हुई है, और एक जो उसका यूं कह लीजिए कि लॉस है, डैमेजेस है, वो हमने बेयर की हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर जो है वो क्या होता है, क्या पाकिस्तान के लिए वाकई इसमें कुछ है, या फिर उन लोगों के लिए है जो डील कर रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।